नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और बंगाल में ममता का शासन खत्म हो चुका है, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, उनकी चर्चा अभी खत्म नहीं हो रही है। अब देखिए, नंदीग्राम से जो हुमायूं की पार्टी से खड़े हुए थे, एक कैंडिडेट है, उन्होंने ये खुलासा किया है कि ममता को, शुभेंदु अधिकारी को हराने के लिए बांग्लादेश से 100 करोड़ रुपए आया। अब ऐसी तमाम सारी चीजें खुल के आ रही हैं, कई पुराने केसेस निकल के आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव है, ये भी वहाँ के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। आई मीन, जो सिस्टम है ममता दीदी का, वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो अब हाल ये है कि उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। तो इन्हीं सब पे बात करते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं संदीप आर के सिंह जी, प्रारब्ध से। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार, सबको ही नमस्कार। तो ये सब जानकारियां आ रही हैं, संदीप जी कैसे देखते हैं? और देखिए, जहांगीर तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गया। ये तो सबसे अच्छी खबर है जो आज सुनने को मिली है। और ये मैदान छोड़ के नहीं भागा, इसको पता था कि अगर इसने चुनाव लड़ा तो एक्चुअल रिजल्ट्स जो होते हैं, तो जनता ये फिर कितने वोटों से हारेगा, तो इसका रहा सा। देखिए, चुनाव में हार जाना एक अपने आप में एक ऐसी सच सामने आ जाता है। बेइज्जती तो होती ही है, सच सामने आ जाता है। कोई नहीं है समर्थन में इसके। अपने सारे बांग्लादेशी जो फर्जीवाड़े वोटिंग करते थे वो भाग गए। इसके एसआईआर के माध्यम से, सॉरी, एसआईआर से पहले जो फर्जी वोटिंग लिस्ट से जिनके थ्रू अपने लिए वोट डलवाता था वो सब भाग गए। ये इसके समर्थक सब गायब हैं। इसको एक पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि 10 से ज्यादा वोट न मिले इसको। इसका चुनाव कोई रद्द नहीं होना चाहिए, इसको कोई वापस नहीं लेने देना। इसको बोलो भैया चुनाव लड़ो, तुमको 100 वोट मिले, 99 मिले, 100 वोट से भी ऊपर न मिले इसको। ये हो सकता है इसके साथ। तो इसने अपनी जो रही सही जो धमक है या जो भी जहां बचा हुआ है, उसको बचाने के लिए इसने विड्रॉ किया है। ये हैं सब तो होशियार, सातिर धूर्त तो हैं, सब मक्कारी तो हैं। और कोई बहुत वो थोड़ी है। इनको समय पर लेट जाना आता है। क्या चलो आज अपना समय नहीं है तो आज लेट जाओ। कह रहा है कि शुभेंदु, मैं चाहता हूँ, मैं फाल्टा का बेटा हूँ, मैं यहाँ पर शांति चाहता हूँ, मैं ग्रोथ चाहता हूँ। तुम जब एमएलए थे, तुम्हें सरकार थी, तब क्या कर रहे थे? तब शांति और ग्रोथ नहीं समझ में आ रहा था? 4 मई से पहले क्या बोल रहा था ये? यहाँ इसकी इलेक्शन स्पीचेस क्या थी? मैं पुष्पा हूँ, मैं इधर से काट दूंगा, मैं मार दूंगा, महिलाओं को घर पे भेज दें। ये इलेक्शन स्पीचेस थी। ये शांति और विकास की बात कर रहा था। ये इसको बिठाना चाहिए सामने पोलिंग बूथ के आगे इसके, और लोग जाएं, इसको देखें, फिर अंदर जाके जिसको वोट देना है दें। तो इसका जो है वो होना चाहिए, क्या कहते हैं, इलेक्शन कैंपेन में सब पूरे फाल्टा में, विधानसभा में इसके पोस्टर चिपक जाने चाहिए। कह रहा शुभेंदु अधिकारी जी ने फाल्टा के लिए एक पैकेज घोषित किया है, इसलिए मैं जो है अभी ये चुनाव, अब हम बेवकूफ बैठे हैं। आप किसको बना रहे? पहले कहता था हम आते हैं तो सीआरपीएफ वाले उड़ जाएंगे। 2 कौड़ी के लोग ये, मतलब ये अब वही बात है ना कि जब इस्लामिक वोट बैंक का तंत्र मजबूत था, तो ऐसे थर्ड रेट घटिया केचुओं को जो है सर पे बिठा के विधायक बना दिया गया था। किसके ऊपर? हिंदू जनता के ऊपर। 65% वहां पर हिंदू पॉपुलेशन है, मोर देन 65%। इसको यही पता था कि ये बुरी तरह हारेगा। वो इसको ये भी पता था कि वो इसका वाला जो समर्थक है वो भी बाहर निकल के आएगा ही नहीं इसके लिए वोट करने। तो कोई बड़ी बात नहीं थी कि 100 से ज्यादा वोट न पाता ये। तो उसको पता चल गया था कि भैया कोई नहीं आ रहा मेरे पीछे वोट देने, किसी पोलिंग बूथ से नहीं आ रहा। बिना गुंडई के, बिना झुंडई के, बिना झुंड में रहे ये लोग सरवाइव नहीं कर सकते। बड़े बड़े बाहुबली हमने देखे, बड़े बड़े हमने माफिया देखे। भाई भाजपा ने 2021 में अगर चुनाव हारी, जो कि उसके हारने का कोई कारण नहीं था, कोई गलती नहीं थी, वो तो तुम्हारा तंत्र ऐसा था, कोविड चल रहा था, जो भी जैसा था, तुमने अपने सारे फर्जीवाड़े कर लिए। तुमने कितने लोगों को मारा, पीटा, उनके घर बर्बाद किए, तब भी कोई इतना नहीं लेट गया था जितना ये लेटा है। हिंदू हैं वो लोग, लेटे नहीं तुम्हारी तरह। इसको मैं बताऊं, इसका एक ही इलाज है, इसको बांग्लादेश भेज दीजिए। इसको इतनी दहशत हो जाए कि ये बांग्लादेश सरकार से असाइलम मांगे कि हे बांग्लादेश सरकार, अभी तक हमने आपका काम किया, आपने हमारे माध्यम से बहुत पैसा कमाया,
कृपया हमको बांग्लादेश आने दीजिए, हमको यहीं रहने दीजिए, हम यही ठीक है। भाई मुसलमान भी है, बंगाली भी है, बांग्लादेश में इनके लोग भी हैं, बैठो जाओ वहां पे एंजॉय करो। क्यों, जब पंजाब के खालिस्तानी आतंकवादी सब एसाइलम मांग के कनाडा शिफ्ट हो सकते हैं उतनी दूर, तो तुम तो बगल में हो, उसको उठा के फेंक देंगे वहां पे, वहीं रहो। यहाँ जेल वेल में डालने से कोई मतलब नहीं। जेल में रह के क्या करेगा ये सुधर जाएगा? जेल में अपराधियों को क्यों डाला जाता है? सुधर जाओ। आपको लगता है सुधर जाएगा? किसी को लगता है ये सुधर जाएगा? भाई सब लोग दर्शकों कृपया कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये सुधर जाएगा। ये सही बेवकूफ बात बना रहा है, दर्शक ये बताएं जरूर। और संदीप जी, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी कि ये जो जहांगीर है, ये कुछ दिन पहले डिटेन किया हुआ था, अभी भी डिटेन ही है, इसकी वहाँ बड़ी अच्छे से सेवा हो रही है, और इसके वकील सारे जो है बयान आकर के दे रहे हैं। तो क्या अंदर खिचड़ी पक रही है। और इसकी तरफ से देखिए, अभिषेक बनर्जी या फिर ममता बनर्जी ने कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। तो ये साजिश कुछ ना कुछ जरूर है, ये भी मैं थोड़ा समझना चाहूंगी। देखिए कोई कुछ बोलेगा ही नहीं ना, सब अपनी अपनी बचा रहे हैं। अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो विपक्ष को लगा कि अरे पब्लिक क्यों नहीं सड़क पे आ रही है, क्यों नहीं आग लगा, इतना बड़ा क्या हो गया। सड़क पे लाने वाले नेता अधिकारी जितने थे जिनको तकलीफ हुई थी, वो सब अपनी अपनी जितना कैश था उसको मेंटेन करने में लग गए थे। पब्लिक को सड़क पे लाएगा कौन? इतना छिन्न भिन्न हो गए थे, कौन किसकी सुने। मैंने तो देखा उस समय क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे गाड़ियां इधर उधर, चुनाव से पहले का समय था, सपा ऑफिस बसपा ऑफिस इधर उधर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं। मैंने 9 नवंबर को पूरा हम और मेरे मित्र हम लोग निकले घूमने पे, देखे क्या हो रहा है शहर में, मजा आ रहा है। क्योंकि पब्लिक ठीक है, 9 नवंबर को बैंक नहीं खुले थे, सिर्फ सरकारी ऑफिस बंद थे, कोई था ही नहीं झांकने। चले जाओ, कोई सरकारी ऑफिस में कोई नहीं दिख रहा, ये हाल। कहाँ गए भाई सारे के सारे? तो वैसे ही अब सब अपनी अपनी बचा रहे। कौन इसको बचाएगा? छिन्न भिन्न हो गया तृणमूल, जैसे वाकई में ताश के पत्तों का घर। तो ये इनका जो इस्लामिक तंत्र होता है वो पूर्ण रूप से बहुत ठोक पीट के बना, और सबके सब बहुत ही कायर लोग होते हैं। झुंड में सिर्फ और सिर्फ निरीह और जिन लोग को कोई रक्षा करने वाला नहीं, उन पर ही अत्याचार करना होता है। सीआरपीएफ जब आई थी चुनाव के समय में, तो ममता बनर्जी सीएम थी, सीआरपीएफ से लड़ लेते। अब भाई बहुत बड़े दबंग थे, तुम्हारी सरकार भी चल रही थी, तुमको बांग्लादेश में मिलना था, वहां की आर्मी का तुमको बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा था, लड़ लेते सीआरपीएफ से, उसी से झगड़ा कर लेते। अजय पाल शर्मा जी जब तुम्हारे घर आए थे तो क्यों सबको बोल दिया था कि अरे कोई मत बताना मैं कहाँ रहता हूँ? तब तो तेरी सरकार थी भाई, तब भी लड़ लेता। ढंग का एक आदमी जब इनके सामने खड़ा हो जाता है ना, तो इन लोग की मैं एक उदाहरण देता हूँ। योगी जी सांसद थे गोरखपुर के, सत्ता में नहीं थे, सीएम नहीं थे उस समय। मुख्तार अंसारी, अतीक, इन सब का पूर्वांचल पे बहुत सारे हिंदू बाहुबली भी थे जो लोग सपा समर्थित थे, पूर्वांचल पे राज चलता था उनका। मुख्तार ने मऊ में दंगे किए, योगी जी स्वयं निकल पड़े, आजमगढ़ में स्वयं निकल पड़े, कभी झुके नहीं, कभी दबे नहीं इन लोगों से। जब सत्ता में नहीं थे तब भी, और जब सांसद नहीं थे तब भी सिर्फ एक मंदिर के महंत थे। असली दबंग वो होता है सत्ता के विरोध, मतलब सत्ता जब न रहे तब आपका क्या व्यवहार है उससे पता चलता है कि आप कितने बड़े, आपके अंदर कलेजा कितना बड़ा। शुभेंदु अधिकारी तो सत्ता में नहीं थे पिछले 5 साल से, क्या कर रहे थे? झुक गए थे तुम्हारे सामने, सड़क पे चल रहे थे, लड़ रहे थे, डेली बाहर निकल रहे थे। सो मच सो दैट शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की तुम लोगों ने, और एक बार हत्या नहीं हुई है, शुभेंदु अधिकारी के जानने वाले 4 पीएस की हत्या हुई है। एक बार सीपीआईएम वालों ने किया, 3 बार तृणमूल वालों ने किया, तब भी नहीं झुका वो आदमी, सत्ता में नहीं था। तो वैसे आदमी से तो किसी को भी डर लगेगा ना। अब तो सत्ता भी है उसके पास, और नियत भी है, और केंद्र का समर्थन भी है। जब कुछ नहीं था तब भी लड़ रहा था। और ऐसे मुसलमान वोट बैंक के नेताओं को जो है हमारे यहाँ सेकुलर लिबरल मीडिया जो है सर पे चढ़ा के रखती, जो अत्याचार करते हैं। सत्ता में है तो हिंदुओं पे अत्याचार करेंगे। वो सोना पप्पू है, वो भी अपने आप को सरेंडर कर रखा है। किसी का सरेंडर नहीं करने का, सबको उठा के बाहर फेंको बांग्लादेश। जाओ तुम रहो, तुम लोग उम्मा वाले हो ना, जाओ वहीं रहो, खुश रहो, देखते बांग्लादेशी तुमको कितना रखता है अपने पास।
अभिषेक बनर्जी को भी ले जाओ। तो इन लोग को तो बहुत सख्त आवश्यकता है कि इन लोग को कोई मोह नहीं रखने का, कोई न्यायपालिका के पास इनको नहीं ले जाने का। ये वकील जो है कोर्ट ले जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जेल आपने रखा है, फिर ये क्या बोलते हैं बेल के लिए अप्लाई कर रहा है, 2 साल बाद किसी को हवा नहीं लगेगी, बेल मिल जाएगी, फिर बाहर निकल आएगा। ये सब नहीं करना है। न्यायपालिका से न्याय कहाँ मिलता है? इन लोगों को इन लोगों ने जिस पर अत्याचार किया, उन हिंदुओं को अगर वाकई में न्याय देना है तो इनको न्यायपालिका के भरोसे मत छोड़ो। बाहर जैसे मर्जी न्याय देना है दे दो, कोई समस्या नहीं। इनको न्यायपालिका से न्याय मत दिलाओ। जी। और संदीप जी, बिल्कुल एग्जैक्टली योगी मॉडल पे वहाँ काम चल रहा है। और मुझे वो सीन याद आता, आपको भी ध्यान होगा, जिस समय शपथ ली थी शुभेंदु अधिकारी ने, उस समय योगी जी से झुक करके उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उन्होंने अपना जो गमछा था गोरखनाथ पीठ वाला वो उनको पहनाया था। तो क्यों नहीं वो वैसा काम करेंगे जिस तरीके से हमारे योगी जी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मैम एग्जिस्टिंग मॉडल्स हैं, ठीक वही मॉडल है। नमाज सड़क पर नहीं होगी तो नहीं होगी। और देखिए बुलडोजर, आज की तारीख में वहां जो भी जा रहे हैं बता रहे हैं कि हावड़ा स्टेशन का क्या हाल है, सियालदा स्टेशन का क्या हाल है, बिल्कुल क्लीन एकदम। एनक्रोचमेंट कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उन बांग्लादेशियों को पाला तो इसीलिए जा रहा था ना कि वो आके वोट देते, वो खड़े होकर वोट देते, इसीलिए पाला जाता था उनको। अब वो किस काम के हैं, तो क्यों पालेगा कोई? और अब तो सत्ता भी नहीं है कि पैसा उठा के सरकार का उठा के इनको दे दो, मौलानाओं को तनख्वाह दे दो। सब बंद कर दिया सुरेंद्र जी ने। मौलानाओं को पैसे दे रहे थे, ये 3,000 करोड़ रुपए 10 साल में बांट दिया मौलानाओं को। ना सिर्फ मौलानाओं को, मस्जिदों के चपरासियों को भी पैसा दिया ममता बनर्जी कि वहां जो सेवा करता है उसको पैसा। बहुत बहुत बड़ा बजट था उसके लिए। अब वो सब बंद हो गया है। एंड थोड़ी सी बात करते हैं अभिषेक बनर्जी की। उनको भी नोटिस थमाया गया है। उनके यहाँ भी हम सुनेंगे जब सुबह उठेंगे कि उनके यहाँ बुलडोजर चल गया है। कैसे देखते हैं? देखिए वो है एक सांसद जी, और पहले तो उसको किसी केस में आपको सजा दिलानी पड़ेगी, फिर उसकी संसद की सदस्यता जाएगी, फिर वो हो जाएगा जब एक आम आदमी, तब उसको और तबीयत से करना पड़ेगा। देश के प्रोटोकॉल हैं। अभी तो फिलहाल सांसद है ही है, या तो ये हो कि अपनी सांसदी छोड़े, माफी मांगे, लेकिन ये अभी उम्मीद कम लगती है। क्या हो सकता है कि ममता बनर्जी कहें। अब तो क्या है कि ये लोग लोकसभा का या विधानसभा का चुनाव जीतने की भी उसमें नहीं है ना। ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ से लड़ोगे, कहाँ से जीतोगे? मुसलमान वोट बैंक ने जितना इनका इस्तेमाल करना था कर लिया। इनको लगता था ये मुसलमान वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अरे वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, कर लिया, हो गया उसका काम। अब तुम लोगों को छोड़ देगा। और ये हर उस नेता का यही अंत है जिसने मुसलमान वोट बैंक का सहारा लिया। उसको अंत में मुसलमान वोट बैंक कैसे उठा के फेंक देते, तो तुम्हारा काम हो गया, भगो यहाँ से। तो पॉइंट इज कि ये इस लायक नहीं है ये लोग कि इनको रत्ती भर भी जो है किसी भी प्रकार का मोह या प्रोसीजर या कुछ भी किया जाए। द सूनर द बेटर। जितनी जल्दी इन लोग का हिसाब किताब हो जाए उतना अच्छा। हाँ, इतना तगड़ा हिसाब किताब हो जाए कि हम लोग का भी मन भर जाए कि हाँ ठीक है अब हो गया, छोड़ो, इनसे बात नहीं करनी। आम जनता देख रही है बंगाल की तरफ, और पूरा भारत देख रहा है कि बंगाल में कैसे न्याय हो रहा है, कैसे करना है। जी, न्याय तो देख रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही अब चल रहा है कि वहाँ हो क्या रहा था, किस तरीके से वहाँ हिंदू अपना जीवन यापन कर रहा था। जो सोशल मीडिया पे आप भी देख रहे हैं किस तरीके से लोग रो रहे हैं, खुशी में उनके आंसू निकल रहे हैं, किस तरीके से उनको दबा के रखा हुआ था, वो कुचले पड़े थे। अब वो एक खुली, कहते हैं ना, खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो दे आर फीलिंग लाइक दैट। नहीं बिल्कुल, इसमें कोई शंका ही नहीं है कि, और ये दिल्ली मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि ये पूरी गंदगी ममता बनर्जी की उसने छिपा कर रखी, टीएमसी की। और आज भी बैठे हुए दिल्ली मीडिया में बैठ के ये कह रहे हैं, वहाँ दिल्ली मीडिया में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इनको बांग्लादेश के हिंदू मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज बंगाल में ममता हार गई तो सुप्रीम कोर्ट को दोष दे रहे हैं, ज्ञानेश जी को दोष दे रहे हैं, ईसीआई को दोष दे रहे हैं, जब एक्चुअली लोकतंत्र वहां पर स्टैब्लिश हुआ, हिंदुओं को वोट देने का अधिकार मिला,
तब दिल्ली के मीडिया के आज भी बड़े बड़े एडिटर और एंकर हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत हो गया यार, ये नहीं होना चाहिए था। ममता एकमात्र विपक्ष थी। विपक्ष में कहाँ थी यार, वो 15 साल से सत्ता में थी। विपक्ष में भाजपा थी, वहां पे ममता कौन सी विपक्ष में थी? इस शब्दों के साथ इतना गंदा खेलते हैं ये लोग। ममता विपक्ष में है, ममता विपक्ष में है। अरे वो मुख्यमंत्री सत्ता में अपने लोगों की हत्याएं करवा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवा रही है। वो जो है वो मासूम हो गई है, और जो लोग लड़ रहे हैं जमीन पर, जिनके घरों में रेप हो रहे हैं, वो लोग जो है क्या कहते हैं, उन पर तुम्हारी कोई न दया न ममता। और अब कह रहे हो बंगाल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। अच्छा, अब तक हिंदू मारे जा रहे थे तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं था। अब ह्यूमन राइट नाम का शब्द आ गया है बंगाल के लिए, पहले नहीं आ रहा था। 15 साल से ये शब्द कहाँ था? ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत सुना हम लोगों ने, बंगाल के संदर्भ में नहीं सुना हमने। कौन इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? दिल्ली मीडिया की थी। अब तो समय आ गया है मनिंदर जी, दिल्ली मीडिया का कॉलर पकड़ के इनसे भी सवाल पूछे जाए कि तुम लोग इतने घटिया कैसे हो गए। तुम्हारे माँ बाप से पूछा जाए कि क्या खा के पैदा किया इन सबको, क्या खा के पाला पोसा इनको। सवाल पूछेंगे ये, सवाल पूछने का पता नहीं कहाँ से सर्टिफिकेट लिखवा के लाए कि हम ही पूछेंगे और कोई नहीं पूछेगा। तुमसे क्यों नहीं सवाल कोई पूछेगा भाई? तुमने बहुत पूछ लिया 20-25 साल सवाल, तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। गंदगी के ढेर पे बैठे हुए, गंदगी के ऊपर कारपेट बिछाने वाले घटिया लोग, और सबसे बड़े दुश्मन यही है, सबसे बड़े दुश्मन यही है। ममता एक बार फिर ठीक है, ये सबसे बड़े दुष्ट हैं। टाई सूट पहन के बढ़िया टीवी पे बैठ जाएंगे, बात करेंगे, मीठा मीठा ऐसा अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, लगता है इनसे बड़ा ज्ञानवान कोई नहीं है। सारी गंदगी मन में दबा के बैठ जाते हैं, जनता तक आने नहीं देते। इनसे सवाल पूछने जाने चाहिए। संदीप जी, चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी। बांग्लादेश में लगातार ममता के सपोर्ट में जमाती प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? उनके पेट में क्या दर्द हो रहा है? पेट में क्यों नहीं दर्द होगा? हम बांग्लादेश को बांग्लादेश बोलते ही क्यों है? वो तो ईस्ट पाकिस्तान है। जैसे पाकिस्तान ने पंजाब के साथ जैसे खालिस्तानियों को, आतंकवाद को वहां पे पाला पोसा पनपाया, हमें पंजाब में आग लगा दिखा। भारत का ज्यादा नुकसान तो इस पूर्वी पाकिस्तान ने किया है, जिसको हम बांग्लादेश बोलते हैं। भारत की डेमोग्राफी चेंज कर रहा था, ये पाकिस्तान जैसी हरकतें कर रहा था। ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स नहीं था, कट्स नहीं लगा रहा था, नीडल सुई की तरफ पोंक रहा था, और उससे जो हमारे शरीर में कुछ ना कुछ इन्फेक्शन डाल रहा था। तो उनका भी इकोनॉमी चल रहा था। यहाँ से पंजाब में ड्रग्स भेज के पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है, भारत के रुपयों का काउंटरफिट करके पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती है। तो वेस्ट बंगाल से तस्करी थी, उससे बांग्लादेश की इकोनॉमी चल रही थी। तो जमात के तो इनके बहुत पुराने संबंध हैं ममता बनर्जी के। अब जनता आज पहली बार छूटी है, तो वो चंगुल से वो भी नहीं, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के चंगुल से निकला है, ममता के चंगुल से तो बाद में निकला है। ये पाकिस्तानियों इस्लामियों के चंगुल से निकला है, इसलिए राहत की सांस ले पा। बहुत सारे कनेक्शन हैं जी। आपने पाकिस्तान की बात की है, तो अभी इसी हफ्ते मुनीर साहब भी आ रहे हैं, और उससे पहले उनकी एक टीम चक्कर मार के गई है। सबके पेट में दर्द हो रहा है कि यहाँ बीजेपी की सरकार कैसे बन गई है बंगाल में। अब मुनीर आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार भारत देश के एक प्रदेश में बनी है, तुमसे क्या मतलब है बे? तुमसे क्या मतलब? तुम्हारे कौन से तार जुड़े हुए हैं? काट तो रखे हो पाकिस्तान और बांग्लादेश, तुम्हारी क्यों चूल्हे हिल रही? इनका सारा सोर्स ऑफ इनकम बस इसी बात से था। बांग्लादेश और पाकिस्तान इसीलिए बनाए गए थे कि हमको भारत को डिस्टर्ब करना है, हम भारत को डिस्टर्ब करते रहेंगे, दुनिया से पैसा लेते रहेंगे। क्योंकि भारत में डिस्टर्बेंस इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी। भारत की इकोनॉमी डिस्टर्ब रहे, भारत से लोग निकले, भारत से लोग निकल के अमेरिका चले जाएं, वहाँ सीईओ हो जाएं, यहाँ काम न करें, वहाँ चले जाएं, इसमें बहुत लोग का इंटरेस्ट। भारत की इकोनॉमी जो है डिपेंडेंट रहे दुनिया पर, बहुत लोग का इंटरेस्ट। और उसके लिए क्या है भाई, यहाँ आतंकवाद करते रहो, यहाँ बम धमाके करते रहो, कुछ भी करते रहो, देश में अव्यवस्था बनी रहेगी, पब्लिक डरी रहेगी, डरी सहमी रहेगी, तो क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो हमारी पब्लिक को डर में, भय में रखना ही तो इस्लाम का सबसे बड़ा चरित्र है। ये बंगाल में जो हो रहा था, यही मुगल रूल है। इस मुगल रूल की बात होती है 500 साल की, वो यही मुगल रूल है, 500 के 200-300 साल की है, जो भी है।
इनका इलाज सड़क पर ही होना है। सठे साठ्यम समाचरेत, इन्होंने जो किया है वो इनके साथ होना चाहिए। हमें पता चले चाहे ना चले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, होना वही चाहिए। दहशत उतनी ही होनी चाहिए इनके खोपड़ी में। आपने संदीप जी बहुत बड़ी बात की, और ये देखिए हम लेट्स होप कि आगे भी ये बदलाव इसी तरीके से पॉजिटिवली चलता रहेगा, और शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उनको आशीर्वाद दिया है वो वैसे ही फलीभूत होता हुआ हम देखेंगे। संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।